नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही कमाल की कहानी में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो एक कॉस्मिक टेस्ट के बारे में है और जिसमें रियलिटी यानी वास्तविकता का एक ऐसा रूप सामने आता है जो दिमाग घुमा दे। हम उस दिन की कहानी को समझेंगे जब कृष्ण हर कोई बन गए थे। तो कहानी शुरू होती है एक बड़े ही अजीब सवाल से। सोचिए, वृंदावन गांव में अचानक ऐसा क्या हुआ कि वहां की हर माँ का, हर गाय का अपने बच्चों के लिए प्यार एकदम से बिना किसी वजह के बेहिसाब बढ़ गया। और ये एक दो दिन नहीं, पूरे एक साल तक चलता रहा। तो कहानी हमें ले जाती है वृंदावन, जहां माताओं और गायों ने अपने बच्चों और बछड़ों के लिए एक जबरदस्त लगभग एक रहस्यमयी किस्म का प्यार दिखाना शुरू कर दिया था। और ये बदलाव इतना गहरा था कि कृष्ण के बड़े भाई बलराम वो भी हैरान थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये इतना जबरदस्त प्यार, ये स्नेह अचानक बिना किसी कारण के आ कहां से रहा है। अब इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा। ठीक एक साल पहले, एक ऐसे दिन पर जब सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। यमुना का किनारा है, कृष्ण और उनके सारे दोस्त मिलकर पिकनिक मना रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है और कृष्ण ठीक बीच में बैठे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कमल के फूल का केंद्र होता है। एकदम शांत और खुशनुमा माहौल। और बस यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। कृष्ण अपने दोस्तों को कहते हैं, चिंता मत करो, मैं बछड़ों को लेकर आता हूँ। लेकिन जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि पिकनिक की जगह पूरी तरह खाली है। न सिर्फ बछड़े बल्कि उनके सारे दोस्त भी गायब हो चुके हैं। तो अब सवाल ये है कि इन रहस्यमयी घटनाओं के पीछे आखिर था कौन और कृष्ण के इस पर क्या प्रतिक्रिया थी। चलिए देखते हैं। तो सुनिए, लड़कों और बछड़ों को चुराने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद यूनिवर्स के क्रिएटर भगवान ब्रह्मा थे। उनका मकसद था इस छोटे से ग्वाले की शक्तियों को परखना। वो देखना चाहते थे कि कृष्ण में आखिर कितनी दिव्यता है। यहाँ कृष्ण की करुणा और उनकी शक्ति एक साथ दिखती है। माताओं को जरा भी दुख न हो, इसके लिए उन्होंने एक पल में खुद को एक्सपैंड किया। वो हर एक लापता लड़के और हर एक बछड़े के रूप में बदल गए, एकदम हूबहू। उन्हीं के कपड़े, उन्हीं की आदतें, उन्हीं की पर्सनैलिटी। इसके बाद जो हुआ वो और भी कमाल था। पूरा एक साल बीत गया और गांव में किसी को जरा सी भी भनक नहीं लगी कि कुछ गड़बड़ है। कृष्ण का ये दिव्य रूप इतना परफेक्ट था। ये स्लाइड ना पूरे सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, एक तरफ गांव वालों को लग रहा था हमारे बच्चे घर पर हैं, सेफ हैं, लेकिन असलियत ये थी कि वो सब कृष्ण के ही रूप थे। गांव वाले सोच रहे थे कि उन्हें अपने बच्चों से ज्यादा प्यार हो रहा है, पर असल में वो सीधा परमेश्वर के प्रति अपने प्राकृतिक प्रेम को महसूस कर रहे थे। सोचिए, ये परफेक्ट इल्यूजन, ये दिव्य भ्रम पूरे एक साल तक बना रहा। हर दिन हर ग्वाला और हर बछड़ा असल में कृष्ण ही थे और कहानी धीरे धीरे ब्रह्मा की परीक्षा के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही थी। अब कहानी का एंगल बदलते हैं। चलिए ब्रह्मा के नजरिए से देखते हैं, जो अब अपने कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देखने वापस आ रहे हैं। यहाँ पर टाइम का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ब्रह्मा के लिए तो बस एक पल ही बीता था, लेकिन धरती पर पूरा एक साल गुजर चुका था। और यही छोटी सी बात ब्रह्मा के सारे कंफ्यूजन की जड़ बनने वाली थी। ब्रह्मा जब लौटे तो उन्होंने सोचा था कि कृष्ण अकेले परेशान मिलेंगे, पर उन्होंने जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। सारे के सारे लड़के और बछड़े वैसे ही खेल रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ब्रह्मा हैरान थे, क्योंकि उन्हें तो पता था कि असली बच्चे तो अभी भी उनकी माया के असर में सो रहे हैं। तो फिर ये कौन? ये एक बहुत ही पावरफुल लाइन है। कृष्ण की अनंत शक्तियों के सामने ब्रह्मा की वो महान मायावी शक्ति जिससे वो पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं, वो भी ऐसी लग रही थी जैसे दिन की तेज रोशनी में एक छोटा सा जुगनू, बिल्कुल बेअसर। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स। कृष्ण ने तय किया कि अब ब्रह्मा का ये सारा कंफ्यूजन खत्म कर दिया जाए, एक ऐसे तरीके से जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। कृष्ण अब ब्रह्मा को वो सच दिखाने वाले थे जिससे वो अनजान थे। खेल अब खत्म हो चुका था और ये समय था उस परम सत्य के रहस्योद्घाटन का। एक ही झटके में पूरा नजारा बदल गया। जहां ग्वाले और बछड़े थे, वहां अब अनगिनत शानदार विष्णु रूप खड़े थे। नीले रंग की त्वचा, पीले वस्त्र, 4 हाथों में गदा, चक्र, कमल और शंख। उनकी दिव्यता ने ब्रह्मा की सारी इंद्रियों को जैसे स्तब्ध कर दिया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई, ये नजारा और भी बड़ा होता गया। ब्रह्मा ने देखा कि वहां अनगिनत और ब्रह्मा, शिव और दूसरे देवता मौजूद थे।
यहाँ तक कि चींटी से लेकर घास के तिनके तक हर जीव उन विष्णु रूपों की पूजा कर रहा था, और ये सब के सब कृष्ण से ही निकले। तब ब्रह्मा को समझ आया कि ये कोई जादू या भ्रम नहीं था। ये कृष्ण की माया नहीं, बल्कि उनकी असलियत थी। हर एक रूप जो उन्हें दिख रहा था वो स्वयं भगवान विष्णु थे, वही एब्सोल्यूट ट्रूथ, नॉलेज और ब्लेस। ये सब देखकर ब्रह्मा का सारा घमंड, सारा अज्ञान चूर चूर हो गया। वो अपने हंस वाहन से नीचे उतरे और कृष्ण के सामने एक सोने की छड़ी की तरह सीधे जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने अपनी गलती को मानते हुए अपने खुशी और पश्चाताप के आंसुओं से कृष्ण के पैर धोए। और ये कहानी हमें इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर इस यूनिवर्स का क्रिएटर भी रियलिटी को समझने में गलती कर सकता है, तो फिर वो क्या है जिसे हम सचमुच वास्तविक कह सकते हैं?